एम इशिता। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो क्लास 9 शुरू होने वाला है, राइट? एंड मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है जो आपके फ्यूचर का बेस तय करने वाला है। हाँ, ये क्लास थोड़ी मज़ेदार भी है और थोड़ी डिमांडिंग भी, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मिलकर इस क्लास को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर आप टेंशन जितना लोगे टेंशन बढ़ेगा ही। सो चिल। अभी तो आपकी छुट्टियां चल रही होंगी, कुछ दिनों के बाद आपका नया सेशन 2025-26 शुरू होने वाला है, राइट? तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान ले अगर क्लास 9 के लिए, इट वुड बी रियली बेटर एंड यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि बहुत से बच्चे पैनिक करने लगते हैं। बट हमें पैनिक नहीं करना है, हमें डील करना है, ओके? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्लास 9 इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। पॉइंट नंबर 1, फाउंडेशन बनाता है। इस क्लास में आप जो भी टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स आप पढ़ोगे वो सब आपके क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम्स और आगे की पढ़ाई के लिए बेस बनाएंगे। जैसे कि मैथ्स के कंसेप्ट्स, साइंस के लॉज और इंग्लिश का कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो ये आपको समझना होगा कि ये जो क्लास है ये आपका एक फ्यूचर को शेप देने में काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। इस साल आप सिर्फ रट्टा नहीं मारोगे, बल्कि प्रॉब्लम्स को समझ के अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन निकालोगे। ये जो स्किल है आपको आगे काम आने वाली है। इस साल आपका वो रट्टाफिकेशन काम नहीं करने वाला है। अगर आप वैसे ही क्लास 9 को सर्वाइव करने का सोच रहे हो, देन आपको आगे जाके रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। सो वो मिस्टेक को हमें अभी नहीं करना है बिल्कुल भी। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, स्ट्रीम चुनने की तैयारी। आपको अपने स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट्स, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, जिससे आप जब स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे तब आपका डिसीजन लेने में ये बहुत हेल्प करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोग को अभी तक, वो लोग क्लास 10 उन लोग का ख़त्म भी हो गया, लेकिन उन लोग को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग को क्या स्ट्रीम लेना है, क्या करना है आगे जाके। सो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, हम अभी से अगर हमारे स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स और वीकनेसेस, और अगर हम अभी से अपना गोल थोड़ा सा सेट कर लें, तो तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त, ठीक है? अभी हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट का, विच इज़ कुछ चैलेंजेस के बारे में जो आपको क्लास 9 में फेस करने पड़ेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे, क्योंकि हमें डरना नहीं है, हमें डील करना और हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट स्टडीज़ थोड़ी टफ लगने लगेंगी, ठीक है? सब्जेक्ट्स जो है थोड़ा डेप्थ में जाने लगेंगे, है ना? और तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तब क्योंकि आपको तब कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा, उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा एंड आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रेशर को समझना। कभी कभी लग सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन ये याद रखो कि ये एक प्रोसेस है एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? छोटी छोटी प्रोग्रेस भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड द वेरी थर्ड पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज वेल, टाइम मैनेजमेंट। अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल होने लगता है ना? चीज़ें थोड़ा एनवायरनमेंट भी स्ट्रेसफुल होने लगती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं 2-3 ट्यूशन्स कर रहे होते हैं। तो ट्यूशन, होमवर्क, स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपके हॉबीज़ भी होते हैं, थोड़ा आपको खुद को भी तो टाइम देना होता है, राइट? आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, तो ये सब के बीच एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों याद रखो,
क्लास 9 टफ ज़रूर है, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है खुद को निखारने का, खुद को और इम्प्रूव करने का। चाहे क्लास 8 कैसा भी गया हो, क्लास 7, 6, 7, 8 कैसा भी गया हो, हम क्लास 9 को अपना साल बनाएंगे, ठीक है ना। क्लास 8 में कैसे भी मार्क्स आए हो, कैसा भी वो साल रहा हो, उसको लेकर हम डिमोटिवेट नहीं होंगे। हम उसको एक मोटिवेशन की तरह लेंगे, खुद के अंदर एक आग लेके आएंगे कि क्लास 8 चाहे जैसा भी गया हो, क्लास 9 तो फोड़ेंगे ही, है ना। तो आप जितना मेहनत करोगे उतना चीज़ें अच्छे होते रहेंगी। एंड मैं तो यहाँ हूँ आपके टिप्स, ट्रिक्स एंड बहुत सारी और भी चीज़ें लाने की। तो हम मिलकर इस साल को एक दमदार साल बनाएंगे और अपना साल बनाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप जो भी ढूंढ रहे थे आपको वो सब मिल गया आज, तो कमेंट करते जाना। आई विल बी हैप्पी टू सी दैट आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए। And thank you for showing your trust and playing on this video. Till then, bye bye, stay tuned and keep watching.